हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो दिन है आज मंगलवार का और तारीख है 22 अप्रैल। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और जल्दी उठ गए थे और मेरा व्लॉग भी अब 4:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो बस आ गए हैं नीचे वाले घर में। ऊपर आपने देखा ना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, अभी बिल्कुल भी उजाला नहीं हुआ है। हमारे यहाँ उजाला बहुत लेट होता है और गांव साइड में जैसे देखा जाए, मेरा कानपुर है ससुराल, वहाँ पे बहुत ही जल्दी उजाला हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, बहुत ही लेट होता है। तो बस नीचे वाले घर में आ गए हैं और अभी मैं फ़िलहाल फ्रेश हो गई हूँ। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। मुँह हाथ धो लेंगे अच्छे से और उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे भगवान जी को, क्योंकि कोई भी दिन की शुरुआत बगैर भगवान जी के नाम से हो ही नहीं सकती है। तो बस सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, हाथ जोड़ने का। तो सभी भगवान को हाथ जोड़ के उसके बाद यही वो मन में रहता है कि आज का दिन भी अच्छे से ही जाए, डेली के डेली वैसे ही। तो बस यहाँ पे हाथ जोड़ने के बाद पूरा घर में झाड़ू तो नहीं लगाते, लेकिन जैसे किचन हुआ और मंदिर के पास इधर गैलरी में लगा देते हैं, क्योंकि एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी है कुछ भी बनाने से पहले। तो बस झाड़ू वाड़ू लग चुका है। मैं आ गई हूँ किचन में, भाभी भी उठ गई थी और बस हम दोनों मिल के अब फटाफट से खाना पीना सारी चीज़ें बनाएंगे। वैसे देखा जाए आज हस्बैंड जी को और भाई को दोनों को जाना है जल्दी, 5:30-6 बजे के करीब वो लोग दोनों जन जाने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है साइड पे। तो इस वजह से जल्दी जाने वाले थे। तो उन्होंने पहले ही कल ही बोल दिया था कि जल्दी जाना है। तो 4:30 बजे उठे हैं। धीरे धीरे करके खाना भी बनाते बनाते 5:30 पौने 6 बज ही जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है, जल्दी जल्दी भागता। और हम उठे रहते तो मतलब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, थोड़ा सा तो मतलब नींद जैसा लगता है ना, तो इसी वजह से। और रात में मैं थोड़ा सा लेट सोई थी, करीब 12 बजे के करीब मैं सोई होंगी और 4:30 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी। लेकिन मेरा व्लॉग 4:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे चाय वाय बना लिए हैं और चावल भाभी ने चढ़ा दिया था, तो चावल भी बन गया है। और सब्ज़ी की तैयारी तो रात में ही भाभी ने काट वाट के रख दिया था। सहजन की सब्ज़ी बन रही है, आप लोग को पता ही है, इससे पहले वाला ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो सहजन की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सहजन की सब्ज़ी में कुछ नहीं, तेल डाल दिए हैं और यहाँ पे तो रिफ़ाइंड ऑयल खाते, तो रिफ़ाइंड ऑयल डाल के उसके बाद आलू और सहजन को दोनों को डाल के भूज लेंगे अच्छे से। तो गोल्डन ब्राउन जब हो जाता है तो सारे सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मैजिक मसाला, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को सब्ज़ी के साथ। और उसके बाद जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसमें जो भी टमाटर वाला जो मसाला होता है, जो भाभी ने पीस के रखा है, जैसे टमाटर हुआ, लहसुन, मिर्चा और जीरा और क्या बोलते हैं, राई, सरसों जिसको बोलते हैं, तो उस सारी चीज़ों को पीस, तो बस यहाँ पे मैं वो भी डाल दूँगी। तो सारी तैयारी करके देती हैं भाभी। मैं फटाफट से बनाते रहती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। जैसे यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तब तक भाभी आटा भी गूँथ के रख देती हैं, ऐसा हो जाता है। तो फटाफट से सारा काम हो जाता है। और नाश्ता भी देखा जाए तो सुबह का टाइम पे कोई करने वाला नहीं है अभी फ़िलहाल। बस चाय वाय पी के चले जाएंगे, हस्बैंड जी बोले थे कि चाय ही पियेंगे। तो सभी लोग उठ चुके हैं और रेडी हो रहे हैं और जल्दी जाना है, तो जल्दी रेडी होना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को अच्छे से पका लिया है, मतलब मसालों को अच्छे से भून लिया है। तो सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और तेल एकदम सेपरेट हो चुका है। देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर से ही पता चल जाता है कि मसाला एकदम पक चुका है। तो बस अब पानी डाल देंगे जितना भी हमें ग्रेवी चाहिए होता है। ऐसे ही नॉर्मल सा ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करते हैं, सिंपल सा ही बनाते हैं। और सहजन की सब्ज़ी ऐसे खाने में ज़्यादा अच्छा लगती है, राई वाली, सरसों वाली मतलब। तो इसी तरीके से हम लोग के यहाँ बनता है। आपके यहाँ कैसे बनता है ज़रूर बताइएगा। तो इसमें ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, तो ग्रेवी ज़्यादा किए हैं। तो बस खाना फटाफट से बना लेते हैं और अब कुछ नहीं करना है इसको, और 2-4-5 मिनट के लिए मतलब पानी को पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें पकी चुकी हैं, आलू भी पक चुका है। तो बस थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक के छोड़ दिए हैं और बस यहाँ पे सब्ज़ी आप देख सकते हो बन ही चुका है।
तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। सब्ज़ी को उतार के रख देते दूसरे वाले गैस पे और अब बनाएंगे रोटी, क्योंकि सबसे लास्ट में रोटी बनाते हैं। जैसे चावल बन गया या चाय वाय सारी चीज़ें बन जाती है, फिर सब्ज़ी भी बन जाता है, तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। बस खाली रोटी बनाना रहता है। तो टिफ़िन के लिए ही आज रोटी बनाना है। नाश्ता करने के लिए हम लोग बाद में पराठा बना लेंगे। अभी फ़िलहाल हस्बैंड जी चाय पी कर ही जाने वाले हैं और भाई भी बोला मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, एक आध टोस्ट खा के और उसके बाद वो लोग दोनों चले जाएंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं, भाई भी रेडी हो चुका है और करीब 5:30 से ऊपर टाइम हो चुका होगा, मतलब 5:45 हो चुका है। तो दोनों जन जा रहे हैं और टिफ़िन वगैरह हम लोग ने पैक कर दिया है। फटाफट से सारी चीज़ें हो गई हैं और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि जल्दी काम करना था इस वजह से। तो बस यहाँ पे दोनों जन जा रहे हैं और क्या। काला कलर है ना, इसलिए ज़्यादा दिखता है। सुन रहा ही नहीं। एक तो कान में डाला रहता हो। तो सभी को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। भाभी नहीं आई हैं, भाभी घर पर ही हैं और दोनों बच्चे को मैंने देख लिया था, दोनों जन सोए हुए थे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए और सुबह का टाइम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और गर्मी का दिन है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है थोड़ा सा घूमने फिरने का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल के सुबह शाम घूमने के लिए। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके फिर चले जाएंगे घर पर और देखेंगे कि बच्चे लोग कब उठे हैं कब नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम भी है, डेली का जो रूटीन होता है वो भी करना पड़ता है। तो बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं घूम फिर के आ गई थी घर पे और उसके बाद नाश्ता पानी करके फिर सारा जो घर का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बच्चे लोग भी नहा चुके हैं। अब मेरी बारी है नहाने की। भाभी ने भी नहा लिया है, बस मैं ही नहाने के लिए बाकी हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस पैक, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला जाए क्योंकि हम अपने स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और गर्मी के टाइम पे ऐसा होता है कि पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं मुझे आजकल। तो बस ये फेस पैक डॉक्टर से ही मैंने लिया था, तो वही वाला फेस पैक है। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब का जो पाउडर होता है, चंदन पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फेस पैक किसी दिन दिखाऊंगी, अगर किसी को लेना हो तो ले लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस पैक है, गर्मियों के दिनों में लगाइएगा तो बहुत अच्छा फेस एकदम ग्लो करने लगता है। वैसे मैं नहीं लगाती, थोड़ी सी आलसी हूँ इस वजह से नहीं लगाती, कभी कभी सोचती हूँ कि लगा लिया जाए। तो बस बहुत दिन बाद लगाए थे, 8-10 दिन बाद में करीब लगाई होंगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडक मिलता है फेस को। तो फेस पैक मेरा सूख गया था, उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और बस पूरा घर का काम हो चुका है, नहा लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा फिर अच्छा लगता है ना, सारा काम घर का हो जाता है। तो सभी लेडीज़ को ऐसा ही लगता है, जेंट्स लोग को तो नहीं कह सकते, लेकिन लेडीज़ को जो फीलिंग है, ये वाली फीलिंग सभी को होती है कि सारा काम चलो निपट गया, अब थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं बाल वाल थोड़ा सा सेट सही से कर लूँगी क्योंकि बाल भीग ही जाते हैं नहाते वहाते भी, और फेस पैक भी थोड़ा सा लग गया था, इस वजह से मैंने अच्छे से धो लिया था। आज मैंने बाल नहीं धोया, मंगलवार है इस वजह से, देखेंगे बुधवार के दिन धो लेंगे। धोना ही था मुझे। और आजकल गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है कि बाल आप 2-4 दिन बाद अगर ना धोइए तो फिर कैसा हो जाता है ना, अजीब सा, इस वजह से। तो बाल वाल झाड़ के मैं आ गई हूँ अब मेकअप करने के लिए। और बाल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा बाल उतरता है आजकल के, पूछिए मत, कुछ भी कर नहीं सकते बाल के लिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ जो डेली मेरा मेकअप रूटीन होता है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं इस तरीके से आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं की हूँ। तो बस मेरा मेकअप रूटीन जो है मैं वो आप लोग के साथ आज शेयर कर देती हूँ, डेली मेकअप मैं कैसे करती हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया है। एलोवेरा
जेल लगाने के बाद जब एलोवेरा जेल सूख जाए उसके बाद लगा लेंगे पाउडर। तो पाउडर में मैं लगाती हूँ बाबू का जो बेबी पाउडर होता है ना, वही वाला पाउडर मैं लगा लेती हूँ। मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा पाउडर मैं रखती नहीं हूँ, बाबू वाला ही पाउडर मैं लगा लेती हूँ। हनी को भी मैं वही पाउडर लगाती हूँ गर्मियों के टाइम पे, और बाबू को भी वही, और मेरा भी यही रहता है। तो बस एक्स्ट्रा पाउडर मैं कुछ भी रखती नहीं हूँ। तो बस मैं पाउडर लगा लूँगी एलोवेरा जेल लगाने के बाद, और उसके बाद फिर लगा लेंगे लिपस्टिक, और लिपस्टिक के बाद लगाएंगे बिंदी, बिंदी के बाद लगाएंगे सिंदूर। बस ये सारी चीज़ें लगा के हो जाएगा हमारा मेकअप डन। बस मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि स्किन है, ज़्यादा कुछ करेंगे तो ख़राब हो जाएगी, फालतू में क्यों ख़राब करना है। ये सारी चीज़ों को लगा के इससे अच्छा है कि नॉर्मली रहने दीजिए, तो वही ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो गर्मी का दिन है तो थोड़ा बहुत पाउडर भी लगा लेते हैं, नहीं तो एलोवेरा जेल ही लगा के छोड़ देते हैं जैसे ठंडी का टाइम रहता है तो। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा बहुत पाउडर लगाना ज़रूरी है, इसलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक भी लगा ले रही हूँ, और मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ। बाकी देखा जाए तो डार्क लिपस्टिक लगाने के बाद चेहरा खिल जाता है, अलग सा दिखने लगता है। तो यहाँ पे लगा लेंगे बिंदी, बिंदी लगाने के बाद फिर लगा लेंगे सिंदूर। आप लोग किस तरीके से मेकअप करते डेली का बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मेकअप कुछ इस तरीके का हो चुका है। तो बस यही है मेरा मेकअप डेली का, कुछ भी ज़्यादा करते नहीं हैं। तो बस मेकअप वेकअप हो चुका है, अब लगा लेंगे सिंदूर। और सिंदूर बोलते हैं कि पलंग पे जैसे बेड पे बैठ के नहीं लगाया जाता है, तो इस वजह से मैं उठ के खड़े होके लगा रही हूँ। कभी भी आप लोग को भी लगाना हो तो बेड पे बैठ के कभी भी सिंदूर मत लगाइएगा। मेकअप मैंने कर लिया है, अब कर लेंगे बाल को मतलब कॉम्ब, और अच्छे से हेयर स्टाइल कर लेंगे। हेयर स्टाइल क्या ही करना, बक्कल लगाना रहता है मतलब क्लेचर। तो मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ, अभी गर्मी लगती तो पूरा लपेट के और उसके बाद बक्कल मार लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती। लेकिन अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे खुला करके ही मतलब शॉर्ट वीडियो बना लूँ, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे पूरा बांध के तो नहीं अच्छा लगता है शॉर्ट वीडियो बनाने का, कोई भी हो, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से कुछ हेयर स्टाइल की हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मेरा लुक। तो सारा काम वाम हो चुका है, बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, और इस वीडियो का यही पे एंड करने के लिए। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।